मैं हूं आर्यन श्वेता और आप सब लोगों को मेरी YouTube चैनल नर्सिंग विद आर्यन श्वेता में बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, और वो है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने ये सेम कंटेंट इंग्लिश में और नेपाली में भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है मेरे चैनल में। अगर आपको वो लैंग्वेजेस इजी लगती है तो आप मेरे चैनल में जाइए और वीडियो सर्च कीजिए, आपको जरूर मिलेगी। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे बॉडी में फ्लूइड्स है कहाँ, तो ये सारे जो आपने सुने रखे कि इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारे वो फ्लूइड्स है जो हमारे बॉडी में है, प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड थिंग आपको समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेसिकली एक सॉल्यूशन है और जो टूट जाता है, मतलब जब वो बिखर जाता है तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, जो कि हम बोलते हैं एनायन कैटायन। सुना ही होगा केमिस्ट्री लैब में। यस, नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सोल्यूट वो चीज है जो हम सॉल्वेंट में घोल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें हम सोल्यूट मिक्स कर देते हैं। एक एग्जांपल आपको अच्छे से देती हूँ। बॉर्नविटा दूध तो आप सब लोगों ने पिया होगा बचपन में, बहुत ही टेस्टी होता है ना। तो वो जो बॉर्नविटा का पाउडर आता है जो हम मिल्क में मिक्स करते हैं दूध में, तो वो बॉर्नविटा का पाउडर हो गया आपका सोल्यूट। और जो मिल्क है जिसमें हम बॉर्नविटा दूध मिला रहे हैं, वो दूध हो गया आपका सॉल्वेंट। अब आता है दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको अच्छे से समझना है कि वो है क्या। तो ये टर्म है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। नाम तो सुना ही होगा। तो ये ऑस्मोसिस क्या है, चलो पता लगाते हैं। ऑस्मोसिस भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन की एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेशन की एरिया तक मूवमेंट करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, बोथ साइड में, दोनों साइड में बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। और कुछ और चीजें जो आपको याद करनी है वो है हमारे बॉडी में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती कहाँ है, क्या है। हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कैपिलरी वॉल्स होता है, ये सारे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम करती है, मतलब इसके थ्रू मूवमेंट पॉसिबल है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। और एक चीज हमेशा याद रखना नर्सेस कि हमारी बॉडी का ना एक ही मुद्दा होता है, मतलब जो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन है उसके इस साइड और इस साइड में कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हमेशा हमारी बॉडी इक्वल रखना चाहती है। अगर इस साइड में ज्यादा है तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन करा के दोनों साइड में इक्वल बराबर करवा लेगी, अगर इस साइड में ज्यादा है तो फिर से मूवमेंट करवा के इक्वल बना लेगी। तो हमेशा हमारी बॉडी इस काम पे ही लगी होती है कि हमें सारे फ्लूइड्स में एक बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अब हम पहुंच गए हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में। बेसिकली जो आईवी फ्लूइड्स हम लोग हॉस्पिटल में देखते आए हैं, यूज करते आए हैं, वो तीन हिस्से में बटी हुई है, मतलब तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आइसोटोनिक, दूसरी होती है हाइपोटोनिक और तीसरी होती है हाइपरटोनिक। चलो समझते हैं एक एक करके कि ये है क्या। पहले आते हैं आइसोटोनिक पे। आइसोटोनिक फ्लूइड्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कॉम्पोजिशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी फ्लूइड्स के साथ एकदम मैच करते हैं, वो एकदम बराबर की है। तो वो जब आपकी बॉडी में अंदर जाएगी तो उसमें कोई मूवमेंट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ मतलब इक्वल में आ जाएगी।
ओके इसका एग्जांपल अगर आप ले लो तो 0.9% नॉर्मल सलाइन हो गया, फिर रिंगल लैक्टेट हो गया, और जो 5% डेक्सट्रोज जो है वो पानी के साथ विद वाटर, और 5% डेक्सट्रोज विद 0.2 to 5% ऑफ NS, ये सारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी फ्लूइड के साथ सेम है। लेकिन आपको याद करने वाली बात ये है कि जो 5% डेक्सट्रोज विद वाटर और 5% डेक्सट्रोज विद 0.2 to 5% ऑफ नॉर्मल सलाइन जो मैंने कहा, ये दोनों सिर्फ बॉडी के बाहर ही आइसोटोनिक है। जब ये अंदर चली जाएगी ना बॉडी के, तो वो या तो हाइपोटोनिक हो जाएगी या हाइपरटोनिक हो जाएगी। दूसरा प्रकार का है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी के फ्लूइड से ना कम है, वो होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी फ्लूइड से ना ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लो कि आपका ये 5% डेक्सट्रोज विद 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये आपका हाइपरटोनिक हो गया। तो ये सारे है। समराइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। ओके तो इस वीडियो में बेसिकली हमने पढ़ा फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ फ्लूइड्स कैसे बैठे हैं, कितने प्रकार के हैं, और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, हमने पढ़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है मजेदार एग्जाम्पल के साथ, और हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है ना। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और जो इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम पहुंचे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहुंचे, है ना। तो उसमें हमने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वो होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ मैच करती है, एक जैसी होती है। हाइपोटोनिक वो होती है जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारी बॉडी के फ्लूइड से कम होती है, और हाइपरटोनिक में हमारी बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन के लेवल से ज्यादा होती है। हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। वीडियो को अच्छे से रिपीटेडली देख के आप अच्छे से समझ लीजिए फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिक्स। एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और डिहाइड्रेशन, वो कितने टाइप के होते हैं, उसका नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, गोल्स क्या है, ये सब बताऊंगी। और एक और वीडियो में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड यानी कि ओवर हाइड्रेशन क्या होता है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरवेंशन, गोल्स, सारा कुछ बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और ऐसे ही नर्सिंग के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और ज्यादा ज्ञान ले सके और वेरियस एग्जाम्स क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।